हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है या किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस पर हम बाद में जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप देखो मैथमेटिकल इंडक्शंस ना, यानी कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि अगर आपके पास मैं आपको कहूँ 1+2+3+ अप टू 50, मुझे ऐड करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो हम ये तो करेंगे नहीं कि 1+2 उसमें से 3+ फिर 4+, ये तो करने बैठ नहीं जाएंगे। हमें सीधा फॉर्मूला पता है कि n+1/2 है ना, यही होता है ना। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि ये यहाँ पर अगर 50,000 भी हो हम तब भी निकाल देंगे, है ना, हम तब भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये रूल, ये वाला जो फॉर्मूला यानी कि ये फॉर्मूला है जो, ये सही है या नहीं, यानी कि ट्रू, ये सही है या नहीं। क्या ये तो नहीं कि ये 1 से लेकर 50 तक का शायद ये वाला सही जनरल फॉर्मूला बनता ही ना हो। तो इन फॉर्मूलेस को चेक करने के लिए ये मैथमेटिकल इंडक्शंस टॉपिक है। इन फॉर्मूलेस को कि ये सही है कि नहीं, क्या पता 1 से लेकर 50 का फॉर्मूला n/n/2 हो, है ना। लेकिन हमें पता है, अब तो हमें पता है ना कि ये वाला है ना, कि क्या पता ये हो, है ना। तो इन फॉर्मूलेस को चेक करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शंस आया कि क्या ये सही है। अब इन्हें प्रूव किस तरह से करते हैं हम। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको करेंगे, कौन कौन से स्टेप करेंगे कि ताकि वो प्रूव हो सके। तो अब उसकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि इनको यूज़ कहाँ पर करते हैं। अगर ये तो हमें पता चल गया कि इन फॉर्मूलेस को चेक करने के लिए करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, है ना। लेकिन उन्हें चेक किस तरह से करते हैं, उनके जो स्टेप हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। हाँ जी, यहाँ अगर हम पढ़ें तो इसको फॉर ए स्टेटमेंट Pn, यानी कि हमें कोई भी अगर स्टेटमेंट दी हो, एग्जाम्पल हमारे पास ना, ये ले लो कि हमारे पास ये है स्टेटमेंट 1+2+3+ अप टू n इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, वो कहता है कि n×n+1/2। यही था ना हमारा 1+ जितनी भी टर्म्स हो हम इससे ना चेक कर सकते हैं, हमें पता है कि ये फॉर्मूला है। लेकिन इसको चेक करना कि क्या ये सही है या गलत, ठीक है, वो मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। एग्जाम्पल आपको ये है, ठीक है, हमारा आपके पास, तो वो कह रहा है फॉर ए स्टेटमेंट Pn, जो भी आपको दी हो, यानी कि ये वाली, इसे हम क्या मान लेंगे, P ब्रैकेट में n, ठीक है, हम P ब्रैकेट ये मान लेंगे। कहता है इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, और उसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है। वो कहता है सच दैट, अब उसको करना क्या है, अब आपने Pn तो मान लिया, तो वो कहता है कि सबसे पहले जो स्टेप है वो आपको करना है कि n यहाँ पर 1 है ना, Pn है ना, n यहाँ पर क्या है 1, n को 1 पुट करके देखना है कि क्या रिजल्ट ट्रू आता है यहाँ भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है, अच्छा अब आप कहोगे अगर हमारे पास कंडीशन दी हो कि n>=4 है, तो क्या यहाँ पर भी हम n=1 पुट करके देखेंगे कि P1 ट्रू है। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास यही है ना, कि क्या वो ट्रू आता है या नहीं आता, यही हमें है ना देखना है ना, यही आता है ना। लेकिन यहाँ पर तो हमें कंडीशन अगर दी हो कि n>4 है, तब तो हम ले ही नहीं सकते। तब हम क्या लेंगे, फिर 4 से शुरू करेंगे, n फिर क्या लेंगे यहाँ पर n=4, ठीक है, यानी कि P4 क्या वो ट्रू आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर कंडीशन दी हो हमें, क्योंकि उसने दी हुई है या तो इक्वल है या ग्रेटर देन किसके है, 4 के, तो हमें तो वही चलना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो ये तो थी फर्स्ट, ये तो अब हमारी हो गई, ठीक है। अब जब सेकंड स्टेप जो है उस पर हमने लेट करना है कि अगर n की वैल्यू में k
पुट कर दूँ, यानी कि पी के वो ट्रू आता है। मैंने लेट कर लिया कि जो पी के है ना वो ट्रू आता है, खुद ही लेट कर लिया, ठीक है, कि वो ट्रू आता है, ठीक है। इसमें के भर दूंगा, इसमें भी भर दूंगा, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप आता है उसमें मैंने क्या लिखा कि ट्रुथ ऑफ पी के इम्प्लाइज द ट्रुथ ऑफ पी के प्लस वन, कि अगर मैंने पी के ट्रू मान लिया तो क्या पी के प्लस वन भी ट्रू आता है, यानी कि उसका भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, ठीक है। और अगर ये तीनों स्टेप सही हो गए देन हम क्या लिखेंगे कि पी एन की ट्रू था फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, ठीक है। तो अब हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं और इन तीनों स्टेप्स को करते हैं। अब देखो, चलो हमारे पास, अब चलो फर्स्ट से चलते हैं कि P1 ट्रू, पहले ये चेक करना है ना। तो चलो भाई मैं यहीं कर देता हूँ कि P1, ठीक है, क्या ये ट्रू है या नहीं, ठीक है ना, यही होगा ना, हाँ जी। तो P1 यानी कि क्या होगा, ये तो आ जाएगा 1 है ना, इधर वाले से 1 + 2, ये n मेरे 1 पुट करना है, ठीक है, 1, और इस साइड क्या आ जाएगा 1 × 1 + 1/2, तो ये भी क्या हो गया 2/2 यानी कि 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आई, राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या हो गया, सही हो गया मेरे पास, है ना। अब हमें क्या करना है कि सेकंड स्टेप को मान के चलना है कि लेट पी के जो है ना, यानी कि अगर मैं n की पावर k पुट कर दूँ तो वो क्या है, वो ट्रू आता है, मैं इसे मान ही लूँगा, ठीक है, हाँ जी। तो चलो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि p जो k है वो क्या बनेगा, अच्छा जब यहाँ पर पुट करूँगा 3 + up to प्लस यहाँ पर क्या है n की जगह मुझे क्या पुट करना है k, है ना, इज इक्वल टू इधर क्या आ गया k + 1/2। ये मैंने लेट कर लिया कि ये ट्रू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, p k + 1 पता करना है और ये देखना है कि p k + 1, अगर p k ट्रू है तो p k + 1 भी ट्रू आना चाहिए, है ना। उसके लिए भी ये है ना वेरीफाई करेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, हाँ जी। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, अगर मैं इसमें k + 1 करूँ तो 3 + up to प्लस यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर k + 1/2, है ना। अच्छा, और इससे पिछली टर्म क्या होगी, k ही होगी, है ना, k के बाद ही k + 1 आया, ठीक है ना। अच्छा, और इधर k + 1 × k + 1 + 1 यानी कि 2/2, है ना, ये आ गया हमारे पास। यानी कि अब मुझे ये प्रूव करना है कि k + 1 की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आती हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो भाई अब हमें, अच्छा अगर ये इक्वल आ गई तो हम क्या लिखेंगे कि वो सब ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, ठीक है। चलो इसे मैं रब कर देता हूँ, हाँ जी, और अब इसे सोल्व कर। चलो भाई, तो p k + 1 ये था। अब ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ k तक की वैल्यू ये वाली है, वो तो मेरे पास पड़ी है, क्या है k × k + 1/2, यानी कि यहाँ पर मैं k × k + 1/2 पुट कर सकता हूँ, है ना, पुट कर सकता हूँ ना, हाँ जी। तो ये तो भाई मैं पुट कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पर और क्या पड़ा है k + 1/2। तो अब इसे सोल्व करना है, अगर ये ऐसा ही आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये ट्रू है, हाँ जी। तो इसे सोल्व करते हैं हम, यहाँ पर k + 1 कॉमन आ जाएगा और इधर क्या बच गया k + 1, k + 1 हाँ जी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया +1/2, यही बच गया ना हमारे पास, है ना। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास, हमें तो चाहिए था k + 1 × k + 2/2, लेकिन यहाँ तो ये आ गया, है ना, यहाँ तो ये वाला आ गया। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया ना, ये 2 तो था ही नहीं, कि यहाँ पर k + 1 मुझे तो पुट करना था ना, k + 1/2 थोड़ा था, मुझे तो k + 1 के लिए करना था,
ठीक है। तो चलो के ये ठीक है ना। हाँ जी, तो ये गलती से लग गया। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या था मेरे पास, अगर मैं k+1 को कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बच गया, k/2+1। ठीक है। हाँ जी, तो क्या आ गया, k+1 इंटू k+2/2, और यही राइट हैंड साइड पर था, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है ना, बस इस तरह से करने। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो ये सब है हमारे पास। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप प्रूव करिए कि a+ar+ar² प्लस अप टू ar⁻n-1 इज इक्वल टू ये आता है। तो वैसे ही सबसे पहला स्टेप, अच्छा सबसे पहले तो मैं इसे Pn मान लूँगा। ठीक है, Pn किसे मान लूँगा, a+ar+ar² प्लस अप टू ar⁻n-1। ठीक है, इसे मैंने Pn मान लिया। ठीक है, यानी कि मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, Pn हमने इसको सारे को मान लिया। ठीक है, सारे को ही मानना ना, क्योंकि यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी। हाँ जी, अच्छा तो अब मुझे सबसे पहले P1 के लिए प्रूफ देना है, यानी कि N1। अगर N1 मैं करूँगा तो यहाँ पर a+ ये तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो AR की यानी कि इसमें पुट करूँगा 1 - 1 यानी कि यहाँ तो ठीक है, और इधर AR की 1/r-1। ठीक है, इधर क्या आया, a, यही आया ना, क्योंकि r की पावर 0 तो क्या हो जाएगी, r की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर 1। तो यहाँ तो बच गया a। ठीक है, और इधर क्या बचा, a, यहाँ है r-1 और नीचे भी r-1, इससे ये कट हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू a, यानी कि ये तो ट्रू आ गया मेरे पास। फर्स्ट स्टेप तो ट्रू आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो अब सेकंड स्टेप देखते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि हमें लेट करना होता है कि n अगर हम k इसमें करेंगे तो वो क्या आएगा, ट्रू। तो चलो भाई लेट कर लेते हैं कि p, यहाँ पर n को अगर k भरूँगा तो वो क्या आएगा, इज ट्रू आएगा। यानी कि अगर मैंने इसमें k किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, ar² प्लस अप टू इसमें ar, अच्छा n को क्या है, ठीक है इधर कर देता हूँ। ठीक है, सीधे, हाँ जी, k-1 और यहाँ क्या इस वाली साइड क्या आ गया, a, r की k-1/r-1। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि ये मैंने लेट किया। ये देखो मैं आगे लिखना है वहाँ पर लेट, ऐसे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको क्या पता आपने लेट किया। ठीक है, लिखना है कि लेट किया मैंने कि ये ट्रू है। ठीक है, हाँ जी। तो अब p k+1 करना है, तो चलो भाई p अगर k+1 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, a+ar+ar² प्लस अप टू प्लस ar की k+1 है, k+1 और उसके साथ -1 कट हो जाएगा तो ar k आ गया, है ना। और इधर ar की k+1 -1/r-1। ठीक है, यही आया, है ना। हाँ जी। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अच्छा, अगर मैं इससे पिछली टर्म देखूं तो मेरे पास यही आएगी, ar की k-1, है ना, यही आएगी ना, यही होगी, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म का मेरे पास पड़ा है क्या है, ar की पावर k-1/r-1, और मेरे पास और क्या बचा है, प्लस ar की पावर k। ठीक है, अब मेरे पास तो यही बचा है। ठीक है, हाँ जी। तो चलो भाई, अच्छा अब हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, ar की पावर k-1 प्लस ar के एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, कौन क्या आ गया, सारे के r-1। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसे
इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ए आर के माइनस ए प्लस ए आर की के इंटू आर यानी कि के प्लस 1, ठीक है, माइनस ए आर की पावर के अपॉन आर माइनस 1 या अच्छा माइनस ए आर के से प्लस ए आर का के कट हो गया। अब ये मेरे पास बच गया, यानी कि मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास ये बच गया ए आर की के प्लस 1 माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। अगर इसमें से मैं ए कॉमन ले लूँ, ए क्या ले लिया, कॉमन, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, अगर मैंने इससे ए क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब मुझे ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारा हाँ जी ए आर की के प्लस 1 माइनस ए है ना, ये आया था। अगर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, आर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यही तो राइट हैंड साइड थी, ये देखो है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, यानी कि फॉर्मूला ये सारा क्या हुआ, यानी कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस पी एन इज ट्रू, ठीक है। तो अब आपको ना अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, है ना। चलो तो इसके रिलेटेड और भी सम करते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम इसे पी एन मान लेंगे, मान लिया। चलो फर्स्ट स्टेप, फॉर पी यानी कि फॉर पी एन की जगह 1 पुट करना था, यानी कि क्या आया यहाँ पर इस वाली साइड पर 1 प्लस 1/1 यही आया ना। और उस वाली साइड पर अच्छा इसे अगर मैं सोल्व करूँ तो ये तो क्या आ गया 2। और अगर इस साइड को करूँ तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ 1 और पड़ा है, तो यानी कि ये भी 2 है, तो ये भी 2 और ये भी 2 है ना। तो यहाँ पर तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया मेरे पास। अब लेट पी एन को मैंने क्या पुट करना है, के। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1/2 अप टू मुझे कहाँ तक लेके जाना 1 हाँ जी एन को मुझे क्या पुट करना है, के इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है के। ये मैंने लेट कर लिया कि ये ट्रू है। और अब मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है, प्रूव। और प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 जो आएगा वो सही होगा, यानी कि अगर पी के प्लस 1 मैं करूँ तो वो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस 1/2 अप टू 1 प्लस 1 के प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा के प्लस 1 और पड़ा है, यानी कि +2 आ जाए। यही आ गया ना, हाँ जी ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। तो अब मुझे ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड के प्रूव करनी है। अब जो इसके पिछले वाली टर्म होगी वो यही होगी, है ना, यानी कि 1 प्लस 1/k यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यही वाली टर्म होगी ना, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली टर्म की मेरे पास वैल्यू क्या है k प्लस 1 और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा 1 प्लस 1/k प्लस 1। तो ये बचा मेरे पास। तो अब मैं इसे अगर फर्दर सोल्व करूँगा तो देखूँगा कि क्या ये k प्लस 2 के इक्वल आता है, और अगर आता है तो इसका मतलब ये सही है ना। हाँ जी, तो चलो भाई इसे सोल्व करते हैं। k प्लस 1 वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये क्या आ गया k प्लस 1 है ना, और इस अपॉन k प्लस 1 k प्लस यहाँ पर सीधा मैं, ठीक है, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल और क्या आ गया k प्लस 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई और राइट हैंड साइड भी k प्लस 2 ही थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तीनों के तीनों स्टेप प्रूव हो गए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट सम है, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। और वो प्रूव क्या करना है कि 1 से लेकर n तक की टर्म है ना वो लेस देन है 1/8 इंटू इससे,
अब देखो, अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं आया, यहाँ पर लेस देन आ गया। तो कुछ सम ना इस तरह के होते हैं। तो इन तरह के सम में ना जो 2 स्टेप है वो तो वैसे के वैसे ही करते हैं, लेकिन जो k+1 वाला स्टेप है ना उसमें थोड़ा सा करते वैसे ही हैं, लेकिन हम यूज़ किसी और को करते हैं। अब देखो कि यूज़ किस तरह से करेंगे कि ताकि ये प्रूव हो सके। अब देखो, सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है कि p, यानी इसको मैं क्या मान लूँ, p n, ये कर लिया। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप करते हैं कि n for 1, तो मेरे पास क्या है, यानी कि 1 लेस देन किससे है, 1/8। यहाँ पर अगर मैं 1 करूँ तो 2 × 1 2 + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर × 9। तो ये तो ऑब्वियस है कि 1 लेस देन इसके ही होगा, है ना, क्योंकि ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास ट्रू आ गया। हाँ जी, तो अब उसी तरह से लेट कर लेता हूँ कि p k के लिए क्या है, ये ट्रू। अच्छा, तो p के अगर k का करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा। मैंने मान लिया कि k के लिए क्या है, ट्रू है। अब मुझे देखना है कि p k+1 के लिए कि भी क्या ट्रू आता है। हाँ जी, तो तब मेरे पास क्या आएगा, k+1 लेस देन 1/8 यानी कि 2k+1, है ना, 2k+1 + 1 की स्क्वायर, यही आएगा, है ना। तो अब देखो, अब इन स्टेप्स में इस तरह से अब कर तो मैं ये भी सकता हूँ कि इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, k होगी, तो ये वाला मैं पुट कर, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, ये लेस देन दिया हुआ है, इसे मैं इस तरह से पुट नहीं कर सकता कि यहाँ पर मैं ये वाली चीज़, क्योंकि ये इक्वल टू थोड़े इसके, ये तो इससे लेस है। मुझे तो पता ही नहीं कि ये लेस कितनी है, ये तो मेरे पास है ना कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ जी, तो क्या करेंगे हम इस p के, यानी कि ये फर्स्ट वाली ये टर्म को इस तरह की बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इस वाली टर्म को इस तरह से बनाऊंगा अगर मैं, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप बताओ। अगर मैं इस वाली टर्म में k+1 ऐड कर दूँ तो ये ऐसी बन जाएगी, है ना। तो चलो भाई कर देते हैं, ऐड k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, यानी कि ये फर्स्ट वाली इस वाली टर्म में k+1 दोनों साइड पे ऐड कर देता हूँ। तो चलो भाई कर देता हूँ। तो ऐड करने पे मेरे पास ये बनेगा, ये बनेगा, है ना, इस वाली टर्म में ऐड किए। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन वाले सम है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वैसे बाकी सारा देखो हमने वैसे ही किया। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के, यही प्रूव करना होता है ना। हाँ जी, तो हमने k+1 तो ऐड कर दिया। अब ऐसा करते हैं, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, अगर मैं इसे चलो सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/8। अच्छा, इसके अगर मैं स्क्वायर खोल दूँ तो a² + b² + 2ab, यही आएगा, प्लस यहाँ पर k+1 भी। ठीक है, यही है ना मेरे पास। हाँ जी, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ, फोन तो 8 है ही, है ना, ये वाला 8। हाँ जी, तो ऊपर क्या आया, 4k² + 1 + 4k + k + 1, सॉरी यहाँ पर भी इंटू 8 आएगा ना, क्योंकि 8 सारे का एलसीएम दिया है। हाँ जी, तो ये आ गया 4k² + 1 + 4k + 8k + 8 अपॉन क्या आ गया, 8। ठीक है, आपको शायद है ना दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, अपॉन 8 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड बाय 8,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 8 था ना। हाँ जी, तो इसको अगर हम देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचेगा। मेरे पास बचता है, ये देखो 4, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जो टर्म बच रही है। हाँ जी, तो 4k², ठीक है। अब 4k + 8k यानी कि 12k, 8 + 1 यानी कि 9 अपॉन क्या है 8, है ना, यही है ना हमारे पास। हाँ जी, तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा। अब अच्छा, अब अगर इसे मैं देखूँ, इसे भी मैं सोल्व कर दूँ, यानी कि 2k + 2 + 1 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 2k + 3, है ना, यही आएगा ना 2k + 3। मुझे ये वाली टर्म इसी के बराबर प्रूव करनी है ना, यही है ना। हाँ जी, तो चलो भाई, मेरे पास 1/8 तो है ही। इसको देखो मैं 2k + 3 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे खोलूँ तो a² यानी कि ये आएगा, ठीक है, फिर b² + 2ab यही बनेगी, है ना। तो यही वाली टर्म तो ये थी, है ना, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। बस इसमें था क्या कि हमने ये नहीं लिया कि 1 से लेकर k तक की टर्म को मैं यहाँ पर पुट करूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर लेस देन है। तो मैंने क्या किया, इस k वाली टर्म को इस तरह की बनाने की कोशिश किया, और जब मैंने इसको यहाँ पर k + 1 ऐड किया तो ये इस तरह की टर्म बन गई, है ना पूरी, और यहाँ पर ये आ गया। तो मैंने इस वाले को, इधर वाली साइड को सोल्व करना शुरू कर दिया और मेरे पास यही टर्म आ गई, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया था। अगर मैंने इसमें ऐड किया है k + 1 यानी कि ये टर्म ये वाली बननी चाहिए, है ना, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है वो यही आना चाहिए, तभी यही वाली टर्म पूरी बनेगी, है ना। तो मैंने उसे सोल्व किया और मेरे पास वही आ गया जो इसका आया था, ठीक है ना। आई होप है ना कि आपको समझ आ गया होगा ना, अब आपको प्रैक्टिस हो रही होगी। बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो लेस देन वाले सम आ जाते हैं उसमें इस तरह की टाइप होती है, ठीक है, बस थोड़ा सा ही चेंज है, माइनर चेंज। तो ये हमारे पास सम है, वो कह रहे हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन से ये बताओ कि ये वाली जो टर्म है यानी कि 3^2n + 2 -8n -9 वो डिविजिबल बाय है 8, है ना, ये भी है ना अलग टाइप आ गई, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब उसने पूछा इज डिविजिबल बाय 8। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि ये कोई टर्म है यानी कि n + 2 ये कोई टर्म है और इज़ डिविजिबल बाय 8 ही मान लो आप, इज़ डिविजिबल बाय 8 है। अच्छा, तो इसको मैं क्या लिखूँ, यानी कि अगर मैं इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ n + 2 = m × 8, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं, उन्होंने ये कहा ना कि n + 2 इज डिविजिबल, यानी कि 8 को अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है n + 2 टर्म, ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। यानी कि इस वाली टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 8 से उसे मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, वो क्या टर्म देगा n + 2, ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये दिया हुआ है ये इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि 8 से अगर मैं m को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, m क्या होगा, m कोई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो मेरे पास टर्म क्या आएगी, अगर मैं 8 को m से मल्टीप्लाई करूँगा ये वाली टर्म आएगी, ठीक है, यानी कि इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो इसे Pn मान लिया, अब for n = 1 करके देखते हैं मेरे पास क्या आएगा। यहाँ पर आता है 3, इसको 1 पुट किया इसको, ठीक है, तो 2 + 2 -8 × 1 -9, ठीक है, ये है इज डिविजिबल बाय, सॉरी, हाँ जी, पहले इसको ठीक है देखते हैं ये क्या आता है, 3^4 -8 -9, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है 3^4
क्या आएगा हमारे पास 81 माइनस, हाँ जी ये आ गया 70, यानी कि क्या आ गया 64। तो ऑब्वियसली 64 इज डिविजिबल बाय 8, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो पहला तो पार्ट क्या हो गया, ट्रू प्रूव हो गया कि ये तो भाई सही है। चलो भाई अब करते हैं कि लेट पी के जो है, यानी कि अगर एन को मैं के पुट करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 2 की पावर के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। और मैंने आपको कहा है कि इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, यानी कि 3 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू m इंटू 8। ठीक है, यानी कि अगर 8 को इस m से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ करूँगा तो मेरे पास ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, हम इस तरह को यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं इसको 8 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, इसका मतलब m बचता है ना। अगर देखो इसे मैं इस तरह से भी लिखूँ कि ये इज़ डिविजिबल बाय, अगर ये डिविजिबल बाय 8 है यानी कि ये पूरा डिविजिबल है, तो यानी कि रिमाइंडर तो 0 आया है ना, यानी कि मेरे पास ये m क्या आता है, इसका आंसर आता है जब मैं इसको इससे डिविजिबल करता हूँ। तो इसे मैंने उसी तरीके से लिख लिया है ना। तो ये 8 मैं इधर ले गया, ये 8 मैं इधर ले गया, तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ, है ना, कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए ठीक है मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब मुझे टू प्रूव क्या करना है कि पी के प्लस 1 के लिए भी ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि सही है। तो अगर मैं पी के प्लस 1 करूँगा तो 3 2 की पावर यहाँ पर के प्लस 1, अगर यहाँ पर भी कहे 2 तो प्लस 2 तो पहले ही पड़ा है, माइनस 8 की पावर के सॉरी इंटू के प्लस 1 माइनस 9। अब इज़ डिविजिबल बाय, अच्छा इज़ डिविजिबल बाय 8 नहीं, मैं इज इक्वल टू यहाँ पर इसको पी, चलो हाँ पी नहीं लेते, क्यों 8 लिख लेता हूँ। ठीक है, कि ये यानी कि इस डिविजिबल बाय 8 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में उसे मैंने यहाँ पर एम लिया था ना, यहाँ पर मैंने क्यों ले ली। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमने ले लिया। तो अब भाई मैं देखता हूँ कि क्या ये डिविजिबल बाय ए कि ये वाली साइड क्या इसके इक्वल आती है। तो चलो भाई, अच्छा तो अब देखो मैं क्या इस वाले से, इस वाले पार्ट से कुछ यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, देखते हैं पहले तो। अच्छा पहले तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना, इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, यही है ना मेरे पास, है ना। मैंने इसको इसके बराबर अब प्रूव कर, हाँ जी। तो अगर मैं 3k प्लस 2 यानी 2k प्लस 3 2k प्लस 2 यानी कि ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, पता लग रहा है ना आपको, है ना। यानी कि अगर मैं इसको इसका यानी कि, है ना, वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या होगी, यानी कि 3 2k प्लस 2 है। ठीक है, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इज इक्वल टू m इंटू 8 यानी कि 8m, यानी कि ये दोनों प्लस के हो गए, प्लस 8k प्लस 9, यही हो गया ना मेरे पास, है ना। यानी कि इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, यानी कि 8m प्लस 8k प्लस 9 यहाँ पर इंटू 3 की स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, ये हो गया, है ना। यहाँ तक हमारा आ गया, हाँ जी। तो इसे हम फर्दर सोल्व करते हैं, हाँ जी। तो हमारे पास क्या आया, अगर मैं इसे इससे इंटू करूँ यानी कि 8 इंटू 9 72 यानी कि 72m, है ना, प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k और माइनस 8 और माइनस 9 माइनस 70। ठीक है, यही आ गया ना मेरे पास, हाँ जी। तो अब देखते हैं, हाँ जी, 72k माइनस 8k, अगर मैं इसे भी सोल्व करूँ, ठीक है, इसे भी सोल्व करूँ यानी कि 72k माइनस 8k, तो क्या आएगा मेरे पास। अच्छा 72 हम तो ठीक है पढ़ा ही है,
ये तो पड़ा ही है मेरे पास। अब अगर 72 से 8 माइनस करूँ तो मेरे पास आता है 64K, और 81 से अगर 17 तो वो भी प्लस 64, ये आ गया है ना मेरे पास। अब मेरे पास ये आ गया। अच्छा, अब इन सब से क्या मैं 8 कॉमन निकाल सकता हूँ? क्यों निकालता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। अगर देखो मैं इन सब से 8 कॉमन निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया 9m प्लस 8K प्लस 8। अच्छा, और जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, ये क्या हुआ, क्यू के इक्वल हुआ, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या था, मुझे क्यू इंटू 8 करना था, ठीक है। तो 8 तो पड़ा ही है, यानी कि इसे मैंने क्या मान लिया, क्यू। तो जो क्यू था ये था, यानी कि अगर मैं 8 को इनसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली टर्म आती है मेरे पास, ठीक है। तो हैंस यानी कि ये क्या आ गया 8Q, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये था सम, ये तो है ना पहले तरह का था, बस ये था कि इस डिविजिबल बाय 8 को लिखने का तरीका इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि ये इज इक्वल टू m इंटू 8, ठीक है ना। अगर मैंने k+1 की तो उसमें मैंने क्यू मान लिया, क्योंकि यहाँ पर m मैंने यहाँ पर क्यू मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, वहीं यहाँ से मैं वैल्यू जिस तरह से हम पिछले सम्स में पुट करते थे, इस वाले में से यहाँ वैल्यू है ना, उस तरह से यहाँ पर 3 2K + 2 की वैल्यू मैं पुट कर सकता था। मैंने पुट की ये वाली वैल्यू 3K + 2 वाली, हाँ जी। तो जब उसे सोल्व किया और 8 मैंने बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 चाहिए था ना, मैंने इससे देखा 8 यहाँ पर बाहर, और जो ये वाला पार्ट है यानी कि वो क्या है हमारे पास, क्यू है ये वाला, ठीक है। तो हैंस हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि Pk+1 के लिए भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस Pn इज ट्रू, ठीक है, कि ये वाली टर्म इज डिविजिबल बाय क्या होती है 8, ठीक है ना। अब आपको, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है ना सोल्व करने आते है ना। एक तो लेस देन वाली टाइप्स है, या डिविजिबल वाली टाइप्स है, या सिंपल वाली टाइप्स है, ठीक है ना। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको ना ये लिखने का तरीका आना चाहिए कि पहले 4p = 1, इसी तरह से हमने लिख के आना 4p = 1, यानी कि n = 1, 4n = 1, यानी कि n को यहाँ पर मैंने 1 पुट किया है ना। तो इस तरह से मैं करके आऊँगा, उसे अच्छी तरह से लिख के बता के आना है पेपर में। तो और फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्टेप में लेट कर लेता हूँ कि n = k के लिए वो क्या है, ट्रू है, कुछ भी है, चाहे वो डिविजिबल बाय है, चाहे वो कुछ इज इक्वल टू दिया हुआ है, चाहे वो कुछ लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी दिया हुआ है, वो मैंने मान लिया, ठीक है। अब ठीक है, और फिर मैं k+1 के लिए प्रूव करता हूँ और देखता हूँ कि अगर pk के लिए वो ट्रू है तो क्या pk+1 के लिए भी ट्रू है। तो मैं उसे प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आए, और अगर मेरे पास आ जाती है तो इसका मतलब बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो, ठीक है। आपका बस मैथमेटिकल इंडक्शंस की एक ही एक्सरसाइज है और इस टाइप के, ठीक है, सम होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं आपको वो सम भी करवा दूँगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।